students, welcome back in physics class. Today we will start Bohr model in atomic physics, and today's topic is orbital frequency of electron. So let's start. What is the orbital frequency of electron? The number of revolution of electron in the orbit per second is called orbital frequency of electron. It means क्या मतलब हो गया इसका कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में पर सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व कर जाता है, कितनी बार घूम जाता है, वो नंबर क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हमें ध्यान है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड, और उससे क्या निकलेगा फिर बाद में फ्रीक्वेंसी। पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम की सिंपल हमें एक फॉर्मूला ध्यान है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो यहाँ टाइम को टी से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस क्योंकि किसमें रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट के अंदर, और ऑर्बिट का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर अपॉन v। हम यहाँ पे जो भी टॉपिक करते हैं nth ऑर्बिट के लिए करते हैं, तो इसके लिए भी nth ऑर्बिट लगाएंगे, तो t ऑफ n इज इक्वल टू 2 पाई r ऑफ n अपॉन v ऑफ n। यानी ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब ये दो चीजें हमने पिछली क्लास में निकाल रखी है, आर ऑफ एन और वी ऑफ एन, यानी वेलोसिटी और रेडियस। क्या फॉर्मूला है रेडियस और वेलोसिटी का? जो भी फॉर्मूले बनते जा रहे हैं उन्हें आपको याद भी करते हुए चलना, तो याद हो गया होगा शायद आपको। देखिए ट्राई करते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला है, आर ऑफ एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड इंटू ई स्क्वायर। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वी ऑफ एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, दोनों फॉर्मूले ये आ गए। ये दोनों फॉर्मूले आर एन और वी एन की जगह हमने क्या कर दिए, पुट। जैसे फॉर्मूला पुट किया, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कितना हो गया 4, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर और एन क्या हो गया, एन क्यूब, एच स्क्वायर और एच क्या हो गया, एच क्यूब। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, नीचे क्या बच गया, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4। ये क्या है आपका टाइम पीरियड। अब हमें टाइम पीरियड थोड़ी निकालना था, हमें तो निकालनी थी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की वैल्यू ये पुट कर दी, ऊपर जाएगा ये, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल गया एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। ये फ्रीक्वेंसी का रिजल्टेंट फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, z के ऊपर और n क्यूब के ऊपर। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यानी nth ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कौन कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है। तो दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ लिख में रखा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इट्स टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी किसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। तो हमें यहाँ बेसिकली दो एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक और एक कौन सी निकालनी है, पोटेंशियल। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ n आ गया, तो वेलोसिटी में भी nth ऑर्बिट के लिए v ऑफ n आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है एम वी स्क्वायर से, तो ये वैल्यू निकलती है बोर फर्स्ट पोस्टुलेट से। क्या था बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर हम काट दें तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एन क्यू लगा दिया, nth ऑर्बिट की बात करते हैं हम इसीलिए। तो एम वी ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ऑफ एन। जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकल गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर ऑफ एन। की जो वैल्यू थी यहाँ पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर ऑफ एन। काइनेटिक निकल गई। अब क्या निकालनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक चीज हमें देखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क की। और वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस जो है उस पर चार्ज कितना है Ze, और किस रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, r रेडियस में। अगर nth ऑर्बिट की बात करें तो r ऑफ n हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के कूलम्ब कांस्टेंट, q क्या है चार्ज और r क्या है डिस्टेंस। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू के एज इट इज आ गया, q यानी चार्ज। यहाँ पर न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है Ze अपॉन रेडियस कितनी हो गई nth ऑर्बिट की r ऑफ n।
यानी अपने पास पोटेंशियल निकल गया KZE/Rn। अब पोटेंशियल भी आ गया और चार्ज जो दे रखा है हमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है -E। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -E और पोटेंशियल कितना हो गया V। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, चार्ज की जगह -E और पोटेंशियल की जगह V। तो U ऑफ n इज इक्वल टू आ गया चार्ज की वैल्यू -E इंटू में V यानी पोटेंशियल कितना है KZE अपॉन में R ऑफ n, यानी निकाला था ना KZE अपॉन R ऑफ n, ये वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करें इसको इससे, तो -KZE² अपॉन R ऑफ n। कौन सी एनर्जी निकल गई? पोटेंशियल। तो इक्वेशन थर्ड में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, इक्वेशन फोर्थ में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? En टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हो गई KZE² अपॉन 2 इंटू R ऑफ n और पोटेंशियल हो गई -KZE² अपॉन Rn। इसमें से इसको लेस किया, कितना बन गया अपने पास -KZE² अपॉन 2 R ऑफ n। ये टोटल एनर्जी आ गई किसकी? इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ हम दो वैल्यूज और भी रख सकते हैं, देखिए K की और R ऑफ n की, ये दो वैल्यू और पुट करते हैं, एक फॉर्मूला और बनेगा जिससे K की वैल्यू 1/4πε0, R ऑफ n यानी nth ऑर्बिट की रेडियस, ε0 n² h² पाई m z इंटू E²। ये दोनों वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कर दी, एक K की जगह और एक R ऑफ n की जगह। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, mz ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m, z को z से मल्टीप्लाई किया z², E² को E² से मल्टीप्लाई करेंगे, e टू पावर क्या बन गया 4 अपॉन नीचे 4 टू 8, ε0 को ε0 से मल्टीप्लाई किया ε0² n² h²। तो ये मेन फॉर्मूला बन गया किसका? एनर्जी का। किसका? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? E ऑफ n इज इक्वल टू -m z² e टू पावर 4 अपॉन 8 ε0² n² h²। अब यहां पर जो ये m e की पावर 4 8 ε0² h², ये सारा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको हमने यहाँ पर r डैश से डिनोट कर दिया। कांस्टेंट की सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो r डैश की वैल्यू आती है 2.179 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। और हम चाहें अगर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे r डैश। तो वापस हमने कौन सी इक्वेशन उठा ली? इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 में इसको तो r डैश मान लिया, z² एज इट इज चल गया, n² एज इट इज चल गया। अब यहाँ z हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं अपन, तो z बराबर 1 हो गया और r डैश की वैल्यू 13.6 है, तो En का फॉर्मूला हो गया -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ n का नंबर आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं और अलग अलग ऑर्बिट्स की फिर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। का फॉर्मूला देख लिया था, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम अगर एनर्जी निकालें तो 1 रखेंगे नीचे, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा नेगेटिव। फॉर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस भी ऑर्बिट की आप चाहते हैं उसकी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। लास्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू इनफिनाइट रख दें, तो इनफिनाइट नीचे रखने पर कितना आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी लास्ट वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नोट भी है, इन nth ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये भी निकाल सकते हैं। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है KZE² अपॉन 2R ऑफ n। पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ रखा है -KZE² अपॉन R, और टोटल एनर्जी का हमने लास्ट में पढ़ा था -KZE² अपॉन 2R ऑफ n, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए कि जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है उनके फॉर्मूले सेम है, बस साइन का डिफरेंस, ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, लेकिन कौन से पार्ट के बराबर है? नेगेटिव पार्ट। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला हमें 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन हो गया, यहाँ नीचे 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है किसकी? टोटल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -27.2 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि
फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर लिथियम आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की इक्विवेलेंट है, इसकी रेडियस क्या होगी फर्स्ट ऑर्बिट की। तो लिथियम के लिए z इजिकल टू कितना होता है 3 और n इजिकल टू हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट मानना तो n इजिकल टू 1 पर निकालना। रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है r ऑफ n इजिकल टू n स्क्वायर बाय z इंटू r1। r1 क्या है रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये पहले पढ़ रखी है। रेडियस में हमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, n की वैल्यू भी आ गई, z की भी आ गई, r1 की भी आ गई। तो वैल्यू रखते हैं n इजिकल टू 1 के लिए कर रहे हैं तो r1 इजिकल टू n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 इंटू r1 की वैल्यू 0.529 डिवाइड करेंगे 0.18 एंगस्ट्रॉम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट विल बी द एनर्जी इन n इजिकल टू 5। इन फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट E1 कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस पे निकालना है अपन को n इजिकल टू 5 पर, n इजिकल टू 5 पुट कर दीजिए, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.54। E5 इजिकल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ और वेव नंबर होनी चाहिए। बोर थर्ड पोस्टुलेट से होगा ये। बोर थर्ड पोस्टुलेट डेली इजिकल टू En2 माइनस En1। E ऑफ n एनर्जी निकाली थी हमने -mz स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब एनर्जी एक तो फर्स्ट के लिए और एक सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालनी। तो जहां 1 था n1 था वहां पर हमने इस n की जगह n1 ले लिया, और जहां n2 था वहां पे क्या ले लिया हमने साथ में n2 ले लिया, यानी n1 के साथ n1 और n2 के लिए n2 लगा दिया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें En2 En1 था, या वैल्यू रख ली, बाकी वैल्यू सेम है दोनों की, बस क्या डिफरेंट हो गया 2 वाले में n2 आ गया और 1 वाले में n1 आ गया। दोनों में से कॉमन निकाल लिए, m आ गया, z स्क्वायर आ गया, e⁴ आ गया, नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर कॉमन निकल गया। क्या बचा इधर बचा माइनस का 1 अपॉन n2 और इधर बचा प्लस का 1 अपॉन n1। इधर देखिए जो डेली थी वो फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू, और न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा। तो इसका फॉर्मूला हो गया hc बाय लैम्डा। हम hc को नीचे डिवाइड कर देते हैं, 1 बाय लैम्डा निकल जाएगा। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू hc को यहाँ मल्टीप्लाई किया नीचे तो बन गया mz स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू c, और अंदर आ गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये जो अंदर आ रहा है m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ डॉट c, इसे बोलते हैं r। ये सारा कांस्टेंट है, r यानी रीडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। तो यहाँ हमने रीडबर्ग कांस्टेंट लगा दिया, साथ में z स्क्वायर चल रहा है, अंदर चल रहा है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अच्छा 1 बाय लैम्डा को न्यू भी बोलते हैं, न्यू बार यानी वेव नंबर। तो ये फॉर्मूला वेव नंबर का भी बन गया, न्यू बार इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।